आइलीन मैरी कोलिंस, एल्मिरा, 19 नवंबर 1956, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना में कर्नल और पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं। 4 अंतरिक्ष मिशनों का एक सिपाही और अंतरिक्ष शटल का पायलट और कमांडर के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला। इलीन संघान 1978 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करी और अगले वर्ष वायुसेना के पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। 1982 तक उड़ान प्रशिक्षक बनकर नासा द्वारा प्रयुक्त T-30 विमानों की उड़ान। अगले 3 सालों में उन्होंने C-140 स्टारलिफ्टर कार्गो विमानों के कमांडर और पायलट के रूप में सेवा की। 1983 में ग्रेनाडा द्वीप के आक्रमण में शामिल होकर रोनाल्ड रेगन प्रशासन द्वीप से अमेरिकी चिकित्सा छात्रों और उनके परिवारों के निकास में सहायता करते हुए 1986 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने दशक की बाकी सेवा वायुसेना अकादमी में गणित पढ़ाने और उड़ान प्रशिक्षक के रूप में सेवा करते हुए बिताई। 1990 में उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया था। 30 विभिन्न प्रकार के विमानों में 6000 से अधिक उड़ान घंटों का संचय। इलीन कॉलिंस की पहली अंतरिक्ष यात्रा 1995 में डिस्कवरी अंतरिक्ष यान के पायलट के रूप में मिशन STS-63 पर थी, जिसमें रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मिर के साथ कक्षीय में डॉकिंग शामिल थी। कॉलिंस ने यह यात्रा 2 महीने की गर्भवती होने के बावजूद की, जिसे उस समय उन्होंने और नासा को नहीं पता था। इस खुलासे के बाद नासा ने एक अंतरिक्ष मिशन के लिए सभी महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गर्भधारण परीक्षण करने की आवश्यकता की। 2 साल बाद वह अटलांटिस के बोर्ड पर मिशन STS-84 के पायलट के रूप में फिर से अंतरिक्ष में उड़ा। जुलाई 1999 में उन्होंने एक अंतरिक्ष शटल की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास बनाया। कोलंबिया मिशन का नेतृत्व करते हुए चंद्रा एक्सरे खगोलीय वेधशाला को कक्षा में लॉन्च करने। यह मिशन कोलंबिया की आखिरी उड़ान के चिह्नित किया, जो 3 और आधे वर्ष बाद पृथ्वी के वायुमंडल में पुनर्प्रवेश करते समय बिखर गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी क्रू सदस्यों की हानि हुई। उनकी चौथी और अंतिम अंतरिक्ष यात्रा 2005 के जुलाई और अगस्त के बीच हुई। कोलंबिया दुर्घटना के बाद अंतरिक्ष शटल फ्लीट की वापसी का चिह्नित करते हुए उन्होंने डिस्कवरी पर STS-1 मिशन की कमांड संभाली, जिसने अंतरिक्ष शटल की सुरक्षा प्रणाली में सुधार की जांच की और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के क्रू को फिर से ईंधन भरा। इस मिशन के दौरान कॉलिंस ने अंतरिक्ष यान के 360 डिग्री घुमाव को क्रियान्वित करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। ISS क्रू को डिस्कवरी के पूरे निचले हिस्से की फोटोग्राफी करने के लिए आवश्यक एक मैनोवर सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। फ्रांस सरकार द्वारा लीजन ऑफ ऑनर और सशस्त्र बलों का एक्सपेडिशनरी मेडल से सम्मानित। ग्रेनाडा के आक्रमण के दौरान परिवहन पायलट के रूप में उनकी सेवाओं के लिए 2006 में नासा से सेवानिवृत्त होने के बाद कॉलिंस ने निजी क्षेत्र में काम करना शुरू किया और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगे, जिनमें उनके पति भी शामिल हैं, जिनसे वह 1988 से शादीशुदा हैं और कुछ बच्चों